तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कुछ हिमालयंस की पार्ट जो चार डिवाइडेड में बटी हुई थी। पहला ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट, फिर मिडल, फिर शिवालिक, जिसमें से जो हमने दो टॉपिक्स कवर करी थी उस हिमालय में से, पर्वत श्रृंखलाओं में से, जो थी अपनी ट्रांस हिमालय और दूसरी थी अपनी ग्रेट हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने उनके चार तो जो ट्रांस हिमालय में जो है हमने उनके कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ा था, कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा था जो कि वहाँ पे थी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय में भी चेक करी थी, डिस्कस करी थी। अब जो है अपनी आज की जो टॉपिक रहेगी ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालय रहेगी, मध्य हिमालय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की टॉपिक मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, जिसे जो हम हिमाचल या फिर जो है लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसका टॉपिक मिडिल हिमालय, जिसे हम जो है मध्य हिमालय, लेसर हिमालय भी कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो हिमाचल भी है। तो इसे जो है कुछ लोग जो कुछ जगहों पे जो है हिमाचल के नाम से भी बुलाते हैं। इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं और इसे जो है लेसर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये जो अपनी मध्य हिमालय है, इसकी जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो है पिछले अपनी जो हिमालय थी ग्रेट हिमालय उसके जैसी नहीं बनी हुई है। इसमें क्या है कि ये जो हिमालय है ना, ये टुकड़ों में बना हुआ है। टुकड़ों में मीन्स अपनी जो पहले ग्रेट हिमालय थी वो ऐसे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो ऐसे कंटिन्यूस फ्लो थी, कंटिन्यूस जो थी। इसमें क्या है कि ये अपनी हो गई ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय जो थी कैसी थी? ग्रेट हिमालय अपनी कंटिन्यूस थी, कंटिन्यूस माउंटेन थी, कंटिन्यूस हिमालय थी, ठीक है, कंटिन्यूस माउंटेन। और यहाँ पे जो अपनी आ जाएगी ना मिडल हिमालय, ये कंटिन्यूस नहीं है, लाइक ग्रेट हिमालय के जैसे कंटिन्यूस नहीं है। ये जो है टुकड़ों में, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ यहाँ से, फिर कुछ यहाँ से, फिर कुछ वहाँ से। तो ये अपनी हो गई मिडल हिमालय। तो मिडल हिमालय जो है अपनी, ये कंटिन्यूस नहीं है, ग्रेट हिमालय के जैसे मिडल हिमालय कंटिन्यूस नहीं है, ये टुकड़ों में है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस माउंटेन, हाउएवर डिवाइड इनटू अ मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है। और इसे जो है हम हिमालय या फिर लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट होती है ना दोस्तों, इसकी एवरेज हाइट अगर बात करें, एवरेज हाइट इसकी, तो इसकी एवरेज हाइट हो जाएगी अपनी 3700 मीटर से, 3700 से 4500 मीटर तक हो जाएगी। तो मिडल हिमालय की एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी? 3700 मीटर से 4500 मीटर की इसकी एवरेज हाइट हो जाएगी। और वहीं अगर इसकी विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें कि कितना फैला हुआ है, तो वो हो जाएगी 60 से 80 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी हाइट जो है 3700 से 4500 मीटर में है एवरेज हाइट। जो इसकी हाइट है, इसकी जो पीक्स है ना, ये ऐसे 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 जो पीक्स बनी हुई है, तो इसकी जो एवरेज एक हाइट होती है सी लेवल से, वो है 3700 से 4500 मीटर में। और इसकी जो ये जो विड्थ होती है ना, ये विड्थ जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं, वो है 60 से 80 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसकी ना कुछ इम्पोर्टेंट रेंजेस भी हैं, जैसे कि पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, महाभारत रेंजेस हो गया, नागतिप्पा रेंजेस हो गया। इसमें ना कुछ इम्पोर्टेंट रेंजेस भी आते हैं। पीर पंजाल जो रेंजेस है अपनी, वो मिडिल हिमालय में एग्जिस्ट करती है। और ये कहाँ मिलेगी आपको? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी। पीर पंजाल अगर पूछे पीर पंजाल रेंजेस कौन से हिमालय का पार्ट है, तो वो हो जाएगी अपनी मिडिल हिमालय की पार्ट। और अगर पूछ दे कि कहाँ है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर का आंसर आएगा, ठीक है। फिर आता है अपना धौलाधर रेंज भी हिमाचल प्रदेश में है, और ये भी जो है धौलाधर रेंज जो है हिमाचल प्रदेश में, और ये भी जो है मिडिल हिमालय का ही एक पार्ट है। वहीं पे अगर आप बात करें हम महाभारत रेंज की, तो महाभारत रेंज जो है ये भी मिडिल हिमालय की ही पार्ट है, पर ये आपको नेपाल में मिल जाएगा। साथ साथ जो है आपको नेपाल में नागतिब्बा मिडिल हिमालयन रेंज भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो दोस्तों कुछ डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। ये अपनी इंडिया की मैप हो गई, ठीक है। अब इसमें से जो है ये आपको यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको बेहतर दिखाई देगा। रेड कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको काराकोरम रेंज मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ लद्दाख मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ जास्कर मिल जाएगी। ये जो पार्ट हो गई आपको, ये हो जाएंगे अपने ट्रांस हिमालय के, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो शुरू होती है अपनी, वो होती है ग्रेट हिमालय। ये वाली लाइन कौन सी? ये वाली लाइन मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ।
हाईलाइट करके। ओहो, एक मिनट दोस्तों, छोड़ो हाईलाइट नहीं करेंगे, ऐसे देख लेते हैं। यहाँ से आपको ये वाली जो रेंज है ये ऐसे जब जा रही है, यहाँ से ये आपको ग्रेट हिमालय मिल जाएगी, ये अपनी ग्रेट हिमालय हो जाएगी, ठीक है। और अभी ये देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करने को देखने को मिलेगी कि ये जो अपनी ग्रेट हिमालय है ना, ये कंटिन्यूस फ्लो हो रही है, कंटिन्यूस रेंज है इसकी, ये कहीं भी बीच में टूटे हुए नहीं है, ये ग्रेट हिमालय बीच में कहीं भी टूटे हुए नहीं है। वहीं पे अगर देखते हैं ये जो अपनी मिडिल हिमालय जो बीच में है, यहाँ पीर पंजाल अलग है, धौलाधर रेंज अलग है, यहाँ पे अपनी मिडिल हिमालय हो गई। तो ये जो मिडिल हिमालय है ना, इसलिए इसे जो है बोला गया कि मिडिल हिमालय जो है ना, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस माउंटेन रेंज, हाउएवर इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। मतलब क्या है इसकी कि ये ना ग्रेट हिमालय के जैसे कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इसकी नहीं है, ये जो है बीच बीच में टूटे हुए हैं। जैसे यहाँ पे पीर पंजाल अलग होगी, धौलाधर अलग हो गया, ठीक है। फिर नीचे आपको महाभारत और यहाँ पे आपको महाभारत नेपाल मिल जाएगा, तो महाभारत जो है नेपाल में मिल जाएगी, फिर आपको नाग तिब्बत मिल जाएगा। तो ये सारे जो माउंटेन रेंजेस हैं ना, ये टूटे हुए हैं, इसलिए इसको जो है टूटा हुआ पर्वत श्रेणी भी बोला गया, ठीक है। अब यहीं से आपको उसी के नीचे जस्ट आपको शिवालिक हिल्स मिल जाएगी। अभी ये शिवालिक हिल्स जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ग्रेट हिमालय के बाद जो मिडिल हिमालय कंप्लीट कर लेते हैं। मिडिल हिमालय में 2-3 टॉपिक्स बच रही है, उसके बाद जो हम इस पे आएंगे शिवालिक पे, ठीक है। तब तक इतना समझ के आप लोग काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ से यहाँ तक ट्रांस हिमालय की पार्ट हो गई। फिर उसके बाद जो है ये ग्रेट हिमालय जो कि कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय जो कि डिवाइडेड मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड जो है ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये बीच बीच से जो है टूटे हुए हैं, ओके। तो आइए अभी आगे चलते हैं। अभी ये क्या है ना कि मिडिल हिमालय में ना कुछ माउंटेन हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं, जहाँ पे पर्यटन लोग जो होते हैं, जो यात्री होते हैं, घूमने वाले जो होते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, जिसे पर्यटन स्थल कहते हैं, ठीक। कुछ माउंटेन हिल स्टेशन भी है जो ऊपर जो होते हैं ना, पहाड़ों के ऊपर जो घूमने की जगह होती है, जहाँ जा के हम रुकते हैं, उसे हिल स्टेशन कहते हैं, ठीक है, पर्यटन स्थल। तो इसमें ना कुछ मुख्य पर्यटन स्थल है, कुछ मुख्य हिल स्टेशंस हैं, जो कि है शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौस, श्रीनगर। ये सारे जो माउंटेन की जो हिल स्टेशंस है, ये मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय पर ही लोकेट करती है, स्थित है, ठीक है। कौन कौन से, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, श्रीनगर, ये सारे जो है ना, डलहौस हो गया, ये सारे जो है मिडिल हिमालय पे ही स्थित है। और यहाँ पे ना कुछ घाटियाँ भी है, कुछ वैलीज है, कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ है, कुछ वैलीज है। जैसे कश्मीर वैली हो गई, फिर कांगड़ा वैली हो गई, फिर कुल्लू वैली हो गई, हम बोलते हैं ना कुल्लू मनाली जाना है, वो हो गई, कुल्लू वैली हो गई, फिर फ्लावर वैली हो गई, फिर काठमांडू वैली हो गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस घाटियों में कि ये सारे जो घाटियाँ ना, ये प्लेन वैलीज हैं। ये कैसी वैली है, ये समतल घाटियाँ हैं, ठीक है, इसे हम प्लेन वैलीज कहते हैं। अभी इसमें कौन कौन से हैं, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, फ्लावर और काठमांडू वैलीज हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं। और हिल स्टेशन कौन कौन से, तो शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौस, श्रीनगर, ये सारे जो है कुछ इसके प्लीजेंट क्लाइमेट की वजह से इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हो जाते हैं। इसके बाद क्या है कि ये जो अपनी मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय, ये बेसिकली किससे बनी होती है, अल्टर्ड रॉक से बनी होती है, अल्टर्ड रॉक से, रग्ड माउंटेन से बनी होती है, टुकड़ों से बनी तो होती है ग्रेट हिमालय से ही। ये भी बनी होती है जो हिमालय, मिडिल हिमालय जो अपनी, ये भी ग्रेट हिमालय के टुकड़ों से ही बनी होती है, पर ये रग्ड माउंटेन होता है, ठीक है, टुकड़ों में रग्ड माउंटेन, अल्टर्ड रॉक से बनी होती है। इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, कुछ दर्रे हैं, जो कि पीर पंजाल रेंजेस में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि तो बुर्जिला दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया। ये बुर्जिला दर्रा और बनिहाल दर्रा जो है आपको मध्य हिमालय में पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस में, पर्वत श्रृंखला में आपको देखने को मिल जाएगी। अभी ये क्या है कि ये जो अभी यहाँ पे ना एक जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली हाईवे है, जम्मू और श्रीनगर वाली जो हाईवे है, ठीक, ये किससे पास होकर के जाती है, तो ये जो जम्मू और श्रीनगर को जो जोड़ने वाली हाईवे है, ये इसी दर्रे से पास होकर के ये जो जवाहरलाल टनल जो है पीर पंजाल रेंज में ना एक जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे एक टनल बनाई गई है, जवाहर टनल बनाई गई है पीर पंजाल माउंटेन रेंज में। और इसी टनल से होते हुए जो है जम्मू श्रीनगर की हाईवे गुजरती है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। पहले तो यहाँ पे पीर पंजाल माउंटेन रेंज जो है मिडिल हिमालय की
बट उसमें ना दो आपको दर्रा देखने को मिल जाएगी, बुर्जिल्ला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ठीक है। उसके बाद जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली हाईवे जो है जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखी गई एक टनल बनाई गई है पीर पंजाल में, उससे होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इन सबको जो है मैं अभी नीचे नोट डाउन कर देता हूँ नोट्स में, ताकि आपको वहाँ से भी बेहतर समझ में आए। ओके, अभी मैंने आपको मैप से सारी चीज़ें समझा दी। अभी मैं आपको जो है जवाहर टनल की भी एक फ़ोटो दिखा दूंगा, ताकि आपको बेहतर चीज़ें जो है समझ में आए, और बनिहाल और बुर्जिल्ला दर्रा का भी एक कुछ जो है फ़ोटो के माध्यम से, मैप्स के माध्यम से हम समझेंगे। ओके, तो ये देखो दोस्तों, ये जो अभी आपको टनल दिख रही है, ये जो आपको टनल दिख रही है दोस्तों, इसी टनल को जो है जवाहर टनल कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये जवाहर टनल कहाँ पे स्थित है, तो मध्य हिमालय के पीर पांचाल माउंटेन रेंज में स्थित है। ये जो टनल है ना, ये टनल के बीचों बीच इस टनल से होते हुए जो हाईवे गुजरती है, उस हाईवे का क्या नाम है, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे कहते हैं। इसमें ये जो हाईवे है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाली टनल है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने वाली हाईवे जो है वो जवाहर टनल से होकर के गुजरती है, ओके। और ये टनल कहाँ बनाई गई है, तो मध्य हिमालय के पीर पंजाल माउंटेन रेंज में जो है ये टनल बनाई गई है, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको। अब जो है आगे चलते हैं, अपनी अपनी अगली जो टॉपिक है अपनी वो होगी शिवालिक। शिवालिक जो है डिस्कस करने से पहले अभी जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया है उस सब को जो है नोट पैड में लिख देता हूँ, ताकि आप वहाँ से जो है देख देख करके नोट कर सकते हैं। ओके, ओके दोस्तों, तो एक बार जो है रिपीट कर लेते हैं हम मिडल हिमालय को, फिर जो है शिवालिक हिमालय की तरफ बढ़ेंगे। तो मिडल हिमालय जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो लेसर हिमालय है, और दूसरा नाम एक और नाम क्या है, एक हिमाचल हिमालय के नाम से भी ये जाना जाता है। इसकी जो माउंटेन रेंजेस है वो कंटिन्यूस नहीं है, ये बीच बीच में टूटे हुए हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इट इज़ कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। ओके, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस माउंटेन, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस लाइक ग्रेट हिमालय, ठीक है। हाउएवर इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। तो ये जो है ग्रेट हिमालय के जैसे कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस नहीं बनाती है, ये बीच बीच में जो है कई जगहों से टूटे हुए, जैसे कि पीर पंजाल अभी मैंने आपको दिखाया था, धौलाधर दिखाया था, ठीक है, महाभारत हो गया, नाग तिब्बा हो गया। तो ये सारे जो माउंटेन रेंजेस हैं मिडिल हिमालय के, मध्य हिमालय की, ये जो बीच बीच से टूट टूट के बने हुए हैं, ठीक है। अब इसकी ना कुछ अदर नेम्स जो है अभी मैंने बताया आपको, ये मिडिल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल में इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज एलिवेशन है, वो 3700 से 4500 मीटर तक जाती है, और इसकी विड्थ जो है 60 से 80 मीटर तक जाती है, ठीक है। ओके, अभी जो है इसकी कुछ फेमस रेंजेस हैं। फेमस रेंजेस कौन कौन से हैं, फेमस रेंजेस मतलब महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको पीर पंजाल ये अलग थी, धौलाधर ये अलग थी, महाभारत ये अलग थी, नाग तिब्बा ये अलग थी। हालांकि महाभारत और नाग तिब्बा दोनों जो है आपको नेपाल में मिलेंगे, ठीक है। महाभारत और नाग तिब्बा दोनों आपको नेपाल में मिलेंगे। बाकी पीर पंजाल धौलाधर आपको ऊपरी की साइड में मिलेंगे, ऊपर की साइड में। तो पीर पंजाल जो है ना, ये मध्य हिमालय की सबसे सबसे ऊंची या फिर सबसे बड़ी बोल सकते हो। पीर पंजाल जो है धौलाधर की ना सबसे बड़ी हिमालय माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। पीर पंजाल मिडिल हिमालय की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस है, जो कि कहाँ लोकेट करती है, जम्मू कश्मीर में। वहीं धौलाधर की बात करूँ तो धौलाधर जो है आपकी माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। इसके बाद जो है अपने कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स मैंने अभी आपको बताया था, जैसे शिमला हो गया, मसूरू हो गया, नैनीताल हो गई, दार्जिलिंग हो गई, डलहौज हो गया, श्रीनगर हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है जो कि आपको बिकॉज ऑफ ये प्लेसेंट क्लाइमेट, कुछ अच्छी वातावरण, कुछ सुहानी वातावरण के वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स जो है फेमस है, जिसे पर्यटन स्थल कहते हैं, जहाँ पे जो यात्री जो घूमने जो आते हैं ना वो यहीं पे जा करके ठहरते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट हिल्स हो गए मिडिल हिमालय की। इसके बाद जो है अपनी आ जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़, कुछ घाटियाँ जिसको हम बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ लाइक कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, फ्लावर वैली, काठमांडू वैली। ये कुछ ना प्लेन वैलीज है मिडिल हिमालय के कुछ पार्ट, ठीक। इसके बाद जो हमने चेक करी थी कि ये जो मिडिल हिमालय जो है ना, ये ना रग्ड माउंटेन बनाता है। रग्ड मतलब माउंटेन मतलब कुछ ठोस माउंटेन बनाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट नहीं होता, ये ठोस होता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ठोस अपना होता है ग्रेट हिमालय, और इससे कम ठोस होता है अपना शिवालिक, क्योंकि वो अभी अभी बना है, ठीक है, नया है।
तो ये ना रग्ड माउंटेन बना होता है, रग्ड माउंटेन सिस्टम बना होता है। और ये कैसे बना होता है, तो ये जनरली जो है किससे बना होता है, तो जनरली ये कंपोस्ट और हाईली कंप्रेस्ड अल्टर्ड रॉक से बना होता है। पूछे आपको कि ये जो मध्य हिमालय है ये कौन से पत्थर से बने होते हैं, तो ये अल्टर्ड कंपोस्ट और अल्टर्ड पत्थर से मिलके बना होता है। अब इसमें ना कुछ दो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पासेस है जो कि पीर पंजाल में आपको वो देखने को मिलेगा। पहला जो पासेस है वो बुर्जिला है, और जो है एक बनिहाल पासेस है। बुर्जिला और बनिहाल पासेस आपको कहाँ मिलेंगे, तो वो पीर पंजाल में मिलेंगे। पीर पंजाल कहाँ है, तो मध्य हिमालय में है, ठीक है। तो मध्य हिमालय के पीर पंजाल में आपको बनिहाल और जो है बुर्जिला दर्रा देखने को मिल जाएगी। वहीं पे जो है ना पीर पंजाल में एक टनल बनाई है, जवाहर टनल के नाम से एक टनल बनाई गई है, जिससे होकर के एक हाईवे गुजरती है। और उस हाईवे का क्या नाम है, तो उस हाईवे का नाम है जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे। तो पूछिए आपको जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे किस टनल से होकर के गुजरती है और वो टनल कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर हाईवे जो है जवाहर टनल से होकर के गुजरती है। जम्मू कश्मीर हाईवे जो है वो कहाँ से होकर के गुजरती है, तो जवाहर टनल से होकर के गुजरती है। और ये जवाहर टनल कहाँ लोकेट करता है, तो ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज में लोकेट करता है। पीर पंजाल माउंटेन रेंज में जो है बनाई गई। और ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज कहाँ है, तो ये मिडिल हिमालय में है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो और कंटेंट्स पसंद आए हैं और आपको पसंद आ रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला जो टॉपिक है वो है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो है अपनी सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय हो गया, फिर अपनी ग्रेट हिमालय हो गया, फिर मिडिल हिमालय हो गया, फिर जो है अपने ये सबसे नीचे शिवालिक हो गया, ठीक है। पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। ये जो है सबसे लेटेस्ट वाली है, लेटेस्ट। और ये ट्रांस जो है सबसे ओल्डेस्ट वाली है। ये ग्रेट हिमालय जो है इसमें माउंटेन रेंजेस कंटिन्यू है, इसमें ब्रेक्स है, ये डिफरेंट पार्ट्स में जो है बटे हुए हैं, ठीक है। तो पहला ट्रांस हिमालय जिसमें लद्दाख, काराकोरम, जास्कर है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है ग्रेट हिमालय, फिर आता है मिडिल हिमालय, उसके बाद अपना आता है लास्ट में शिवालिक। तो आइए शिवालिक के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो शिवालिक हिमालय का दूसरा नाम जो है आउटर हिमालय भी के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय अपने आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ लोकेट है, ये कहाँ स्थित है, शिवालिक हिमालय जो है ये जो लोकेट करता है आउटर मोस्ट रेंज में। आउटर मोस्ट रेंजेस मतलब कहाँ, कि ट्रांस, ग्रेट और मिडिल हिमालय के बाद सबसे बाहरी वाली जो भाग होती है ना अपनी, जो सबसे बाहरी वाली हिमालय की पार्ट है, उसे ही हम जो है शिवालिक कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ है, तो मिडिल हिमालय के साउथ में है, मिडिल हिमालय के साउथ में है, ठीक। सबसे बाहरी और मिडिल हिमालय के साउथ में। तो अभी देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ट्रांस, ये ग्रेट, ये मिडिल। तो मिडिल हिमालय की साउथ तो नीचे होगी ना, तो इसके जस्ट नीचे जो है अपनी शिवालिक हिमालय मिल जाएगा, ठीक है। तो साउथ हिमालय, मिडिल हिमालय के साउथ में, और सबसे आउटर रेंज जो है इसकी हिमालयन की सबसे आउटर रेंज, उसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। और इसकी एल्टीट्यूड जो है लोएस्ट हिमालयन रेंज में कितनी है, वो 600 से 1500 मीटर की है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। इसकी एल्टीट्यूड मतलब मैंने क्या कि इसकी हाइट या फिर एलिवेशन बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, एलिवेशन बोल सकते हैं, या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। तो इसकी एल्टीट्यूड कितनी है, तो इसकी जो शिवालिक हिमालय की जो एल्टीट्यूड है ना वो सबसे कम है, लेसर देन एनीवन। कितनी है, 600 से, मात्र 600 से 1500 मीटर की इसकी एवरेज एल्टीट्यूड है। वहीं इसकी विड्थ की बात करें, शिवालिक हिमालय के विड्थ की बात करें, तो वो 10 से 15 किलोमीटर में ही फैला हुआ है। वहीं बात करें अगर मिडिल हिमालय की, तो मिडिल हिमालय की जो एवरेज एल्टीट्यूड है, एवरेज एलिवेशन है, वो थी 3700 से 4500 मीटर की, और उसकी विड्थ कितनी थी, 60 से 80 किलोमीटर। वहीं पे शिवालिक हिमालय में कितने हैं इसकी हाइट, एलिवेशन, तो 600 से 1500 मीटर के बीच में इसकी एवरेज एलिवेशन आती है। और इसकी विड्थ कितनी है, 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में इसकी विड्थ भी आती है, चौड़ाई। और ये किससे बना होता है, तो कंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना होता है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना होता है, ठीक है। जो कि नदियों के द्वारा जो
कुछ नदियों के द्वारा अवशेष जो लाए जाते हैं, जैसे नदियाँ कुछ पत्थर को काट काट के जो अवशेष समुद्र में गिराते हैं ना, तो वहाँ पे जो अवशेष बन जाते हैं, वहाँ जो आइलैंड्स बन रहे हैं, वहाँ जो डेल्टा बने हैं, जो बंगाल के खाड़ी में गिरा रहे हैं वो जो डेल्टा बने हैं, तो उसी तरह जो नदियाँ जो काट काट के कुछ अवशेष लाते हैं ना, उसे कहते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स बेसिकली इसको बोलते हैं। तो ये जो शिवालिक हिमालय है ना, ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बना होता है, जो कि नदियों के द्वारा लाया जाता है। जैसे कि अपनी सैंड हो गई, ग्रेवल हो गई, क्ले हो गई, जिसको मिट्टियाँ कहते हैं, कीचड़ जिसको कहते हैं, सैंड बालू हो गया, क्ले कीचड़ हो गया, आपकी ग्रेवल्स हो गई, टुकड़े हो गए इसके, ठीक है। तो इन तरफ इस सब चीज़ तरह के चीज़ों से मिल करके जो है ये अपनी शिवालिक हिमालय बना हुआ है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ दिस द बिकॉज ऑफ दिस द रीजन इज जो सॉरी, अभी क्या है कि इसके वजह से ना, शिवालिक हिमालय के वजह से वहाँ की जो जियोलॉजिकल साइट्स है वो थोड़ा ना अनस्टेबल सा है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स होते रहता है कि ना, ये जो हिमालय है अपनी, तो ये जो साइड वाले भाग से ना, अभी ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, तो इसमें से जब बारिश होगा, पानी आएगी, नदियाँ आएगी, तो इसको काट के ना क्या करता है, गिरा देता है। तो इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड करना, ठीक है। तो जो ज़मीनें होती है ना, वो खिसक जाती है, वो ढह जाती है। तो आए दिन यहाँ पे क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स होते रहता है, इसलिए इसको ना जियोलॉजिकली जो है अनस्टेबल एरिया बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना फर्टाइल लैंड्स भी पाई जाती है, खेती भी ठीक ठाक हो जाती है यहाँ पे, फर्टाइल लैंड्स भी पाई जाती है यहाँ पे ना। कुछ वैलीज़ हैं, कुछ डंस हैं, वो जो शिवालिक हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अपनी ये डुन्स कौन सी हो गई, तो ये देहरादून हो गई अपनी, ये कोट्टी दूम हो गई, फिर अपनी जो है पोटली दून हो गई, देहरादून हो गई, कोटली दून हो गई, पोटली दून हो गई। तो ये ना कुछ दून्स है अपनी, कुछ दून्स है, वैलीज़ हैं जो ये शिवालिक और मिडल हिमालय के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। देहरादून हो गई, कोटली दून हो गई, पोटली दून हो गई, तो ये सारे जो दून्स हैं ना अपने, वो शिवालिक और मिडल हिमालय के बीच में जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ और जो है इसमें कुछ द्वार्स भी है, कुछ द्वार्स भी है शिवालिक हिमालय में, जो कि शिवालिक हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ दून्स जो मैंने आपको बता दी, देहरादून, कोटली दून, पोटली दून हो गए। कुछ द्वार्स हो गए जो शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हो गया हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब शिवालिक हिमालय को ना सबसे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह अभी अभी नया नया बन ही रहा है, ठीक है। अभी ज्योग्राफी की भाषा में सबसे यंगेस्ट मतलब क्या, कुछ हज़ारों कुछ लाखों साल पहले बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यंगेस्ट का ये मतलब मत समझ लेना कि जो ह्यूमंस हो गए अभी 100 साल कौन सी नया हो गया। ज्योग्राफी की भाषा में, भूगोल की भाषा में हज़ार 10,000 ये सब ना लेटेस्ट मानी जाती है। तो अभी जो शिवालिक हिमालय है ना, ये सबसे यंगेस्ट हिमालयन रेंज है, जो कि टर्सरी रेंज से बना हुआ होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी होता है, और ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, ओके। कुछ इतनी चीज़ें आपको मैंने बता दी, जो कि मैं अभी सीधे जो है सेम चीज़ें जो है अभी मैं नीचे नोट डाउन भी करके एक बार आपको वापस से जो है चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको बेहतर समझ में आए और जो नोट डाउन कर पाएँ, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है मैंने लिख दिए दोस्तों यहाँ पे शिवालिक हिमालय के बारे में। अभी यहाँ मैं आपको सेम पॉइंट्स एक्सप्लेन भी कर देता हूँ एक बार, कि शिवालिक हिमालय इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर हिमालय, इसे जो है बृहद हिमालय भी कहते हैं। और ये कहाँ लोकेट है, कहाँ स्थित है, तो ये आउटर साइड ऑफ हिमालय रेंज की सबसे बृहद वाली बाहरी वाली जो हिस्सा है उसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। और ये हिमालय रेंज हिमालय की ना सबसे बाहर स्थित भी है। और ये एक और ये जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, मिडिल हिमालय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साउथ में स्थित है। सो साउथ ऑफ मिडिल हिमालय मध्य हिमालय के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये साउथ में स्थित है। इसकी एवरेज एलिवेशन, इसकी एवरेज हाइट ऊंचाई कितनी है, तो 600 से 1500 मीटर की इसकी एवरेज औसतन ऊंचाई है। और इसकी विड्थ चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, ठीक है। अभी ये किससे मिल करके बना होता है, जनरली मेड अप ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बना होता है। अब ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स क्या होता है कि ये नदियों के द्वारा जो काट करके मिट्टी लाई गई होती है, पत्थरों के टुकड़े लाए गए होते हैं, उसमें से जो मिट्टी हो गई अपनी, क्ले हो गई, ये ग्रेवल्स हो गई, इससे मिल करके बना होता है। इसे हम कहते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। तो
अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि नदियों के द्वारा जो काट के लाई गई चीज़ें होती है उसे अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स कहते हैं, अवशेष होते हैं ना, उसे हम कहते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। तो शिवालिक अपनी जो है उसी अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से मिल करके बना हुआ है। अब इसके वजह से, शिवालिक की वजह से क्या होता है कि आए दिन ना यहाँ पे शिवालिक एरिया के रीजन में आए दिन क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स पड़ती रहती है, ज़मीन जो है ना नीचे धंस जाते हैं, गिरते रहते हैं टूट के। तो इसके वजह से ना ये जो है शिवालिक रेंज की जो एरिया जियोलॉजिकली जो है अनस्टेबल मानी गई है, ठीक है, कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, आए दिन यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ना एक फर्टाइल लॉन्गिट्यूड वैलीज पाई जाती है, फर्टाइल लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती है, लाइक दून पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है, ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दून्स हैं जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती है, लाइक देहरादून हो गई, अपनी कोटली दून हो गई, पोटली दून हो गई। तो ये सारे जो दून्स हैं ना वो शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में ही पाए जाते हैं। और कुछ द्वार्स भी है, कुछ द्वार्स भी है, और ये द्वार्स भी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाया जाता है, जैसे हरिद्वार हो गया। और ये जो शिवालिक हिमालय है ये सबसे सबसे यंग, सबसे युवा हिमालय में से एक है, सबसे युवा हिमालय में से एक अगर पूछे, यंगेस्ट हिमालयन पार्ट ऑफ हिमालय इस शिवालिक। उसके बाद आउटर हिमालयन रेंज वो भी शिवालिक, ठीक है, साउथ ऑफ मिडिल हिमालय वो भी शिवालिक। तो इसको तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आउटर हिमालय, बृहद हिमालय किसे कहते हैं, शिवालिक के। मध्य हिमालय के दक्षिण में कौन सी हिमालय स्थित है, शिवालिक। सबसे नवीन और सबसे जवान बोल सकता है कि कौन सा हिमालय है, तो वो भी जो है अपनी शिवालिक हिमालय ही है। और यहाँ पे जो है हेवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होते रहता है, बारिश भी होते रहता है, ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, फ्रीक्वेंट एरोशन भी होती है, लैंडस्लाइड जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बना हुआ होता है, गीली मिट्टी होगी, अपनी बालू होगी, ग्रेवल्स हो गई, इससे मिल करके बना होता है, और सबसे बृहद है। तो जब जो फिसलेगी चीज़ें, अभी ये सबसे बृहद है, अभी ये फिसलेगी तो इसको ये रोक देगा, अभी यहाँ से फिसलेगा तो ये तो सीधे नीचे जाएगा ना। तो इसके वजह से जो है यहाँ पे शिवालिक हिमालय के एरिया में, जो रीजन में जो है आए दिन जो है लैंडस्लाइड होते रहता है, ओके। इसके वजह से जो है इसे अन अन इसके वजह से जो है इसे जोग्राफिकली जो है, जोग्राफिकली इसे, इसके वजह से जो है इसे जोग्राफिकली क्या बोला गया है, अनस्टेबल, अनस्टेबल रीजन भी बोला गया है। जोग्राफिकली इसे जो है अनस्टेबल रीजन भी बताया गया है, अनस्टेबल रीजन, इस जगह को अनस्टेबल रीजन बताया गया। और यहाँ पे जब जाइएगा ना आप, तो आपको जगह जगह पे बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जगह जगह पे आपको जो है बोर्ड्स देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको वार्निंग लिख के मिल जाएगा कि लैंडस्लाइड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है फिसलन भरी चढ़ान है, ज़मीन फिसलते रहते हैं, गिरते रहते हैं टूट करके, तो जो कृपया ध्यान से चले। तो वहाँ पे आपको जगह जगह जो आपको बोर्ड्स भी देखने को मिल जाएगी वार्निंग वाले। तो आप हमने जो है आज की जो दो टॉपिक बची थी हिमालय की, मध्य हिमालय और शिवालिक, इसे हमने ख़त्म कर ली। मध्य हिमालय में हमने देख ली कि इसकी एलिवेशन 3700 से 4500 मीटर होती है, विड्थ इसकी 60 से 80 मीटर की होती है। इसके कुछ फेमस रेंजेस पढ़ ली, जैसे पीर पंजाल, धौराधर, महाभारत, नाग तिब्बा। कुछ फेमस हिल स्टेशन देख ली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी, श्रीनगर। कुछ वैलीज देख ली, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, फ्लावर, काठमांडू, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें देख ली। फिर इसके बाद जो हमने शिवालिक हिमालय में भी सारी चीज़ें कवर कर ली। अब अपनी जो है यहाँ पे हिमालय की पार्ट जो है ख़त्म हो गई, हिमालय की जो पार्ट है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। हिमालय में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली, ट्रांस हिमालय पढ़ ली, जिसमें से जो है लद्दाख, जास्कर, ये सारे हो जा, जो अपनी ट्रांस हिमालय में जो 3 माउंटेन रेंजेस थे ना, अपनी ट्रांस हिमालय में जो 3 माउंटेन रेंजेस मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था उससे पहले। और ये जो सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है, सबसे पहले होता है काराकोरम, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ये तीनों पार्ट आपके ट्रांस हिमालय के हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है इसके नीचे आपको ग्रेट हिमालय देखने को मिल जाएगी। फिर ग्रेट हिमालय के बाद मिडल हिमालय, जो कि टुकड़ों में है, ठीक है, टुकड़ों में है। उसके बाद आपको शिवालिक, सबसे नवीनतम हिमालय के बारे में भी मैंने आपको जो है आज कंप्लीट करा दी। तो अपनी जो फिजिकल डिवीज़न इंडिया की नदर्न ईस्टर्न माउंटेन जो है थी अपनी, ये 4 हिमालय के बारे में जो पढ़ना था वो हो गई अपनी कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नदर्न प्लेन के बारे में, ठीक है, नदर्न प्लेन के बारे में, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, ठीक है। तो अभी क्या है कि कुछ ना रीजनल डिविजन्स हैं हिमालय की, ना कुछ रीजनल डिविजन्स है, पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, ओके।
तो अभी देखिए कुछ रीजनल डिविजन्स कौन कौन से हैं हिमालय की, हिमालयन बेस्ड कुछ रीजनल डिविजन्स, कुछ रिवर्स भी हैं जिसको हम जो है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन रिवर हम पढ़ते हैं। वो है अपनी सबसे पहले इंडस। इंडस से सतलुज नदी जो है ये पंजाब हिमालय में है। फिर सतलुज से काली नदी जो है वो कुमाऊं हिमालय में। फिर काली नदी से तीस्ता नदी जो है वो नेपाल हिमालय में। फिर तीस्ता से जो दिहांग रिवर है वो असमी हिमालय में है। ठीक है, तो अभी ये सीरीज़ में है, मैं आपको लिख करके समझा देता हूँ चीज़ें। पहले इसकी हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग कि रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन रिवर, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन रिवर। ठीक है, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन रिवर। तो पहले आ जाएगी अपनी इंडस टू सतलुज रिवर, इंडस टू सतलुज रिवर। और ये जो इंडस टू सतलुज रिवर कहाँ पे है, ये पंजाब में है, पंजाब हिमालय में है, इंडस टू सतलुज रिवर। दूसरा है अपनी सतलुज रिवर से काली रिवर, सतलुज रिवर से काली रिवर, ये है कुमायूं हिमालय में। इंडस से सतलुज रिवर ये आपके पंजाब में, और सतलुज से काली रिवर ये अपनी कुमाऊं में। वहीं अगर बात करें हम लोग जो है काली टू तीस्ता रिवर, काली टू तीस्ता रिवर कहाँ है, तो ये अपनी पड़ती है नेपाल हिमालय में। फिर जो है अपनी एक लास्ट होता है, वो होता है तीस्ता टू दिहांग रिवर, तीस्ता टू दिहांग रिवर कहाँ पे है, ये असमी हिमालय में है। ठीक है, ये असमी हिमालय में है। तो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन रिवर में क्या चीज़ आ जाएगी, 4 टॉपिक्स आ जाएगी अपनी। इंडस टू सतलज रिवर ये आपकी पंजाब हिमालय में, सतलुज टू काली रिवर ये आपकी कुमाऊं हिमालय में, फिर काली टू तीस्ता रिवर ये आपकी नेपाल हिमालय में, फिर तीस्ता टू दिहांग रिवर ये अपनी जो है असमी हिमालय में आ जाएगी। अब ये क्या चीज़ है, ये नदी से रिलेट हिमालय कैसे है, ये चीज़ हम आपको जो है ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ाएंगे। नदियाँ जब पढ़ाएंगे ना आपको, तब वहाँ पे इंडस रिवर हो गई, सतलुज रिवर हो गई, काली रिवर हो गई, तीस्ता रिवर हो गई, दिहांग रिवर हो गई, ये सारे पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हम आपको वहाँ अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद जो एक पॉइंट बनती है कि द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय द ओशियन ऑन 3 साइड्स, सच एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला। इसके बाद जो हम पेनिनसुलर इंडिया पढ़ने वाले थे, तो अभी जो है ना पेनिनसुला, यानी कि पेनिनसुला कहते किसको है, पेनिनसुला बेसिकली होता क्या है, तो जो पार्ट होता है ना कॉन्टिनेंट का जो पार्ट होता है वो तीन तरफ से जो समुद्र के पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, और पेनिनसुलर एरिया जो है प्रायद्वीपीय भाग जो है भारत की, वो जो है तीन सागरों से मिल करके बना हुआ है। पहला तो है बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, फिर जो है द इंडियन ओशियन इन साउथ, और जो है फिर अरब सागर जो है वो है अपनी वेस्ट में। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड by the ocean on 3 sides. The part of the continent by the ocean is surrounded from 3 sides. Such area is called peninsula. तो पेनिनसुला किसे कहता है कि मतलब कॉन्टिनेंट की वो भाग जो तीन तरफ से जो है समुद्र से घिरा हो उसे पेनिनसुला कहते हैं। वहीं अगर भारत के पेनिनसुलर एरिया के बारे में बात करें कि पेनिनसुलर एरिया ऑफ इंडिया
पेनिनसुलर इंडिया एरिया ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये जो है 3 ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। पहला कौन सी है, अरबियन सी, जो कि अपनी पड़ती है वेस्ट में। फिर पड़ता है द इंडियन ओशियन, ये अपनी सदर्न मोस्ट पार्ट में पड़ता है। फिर पड़ती है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये अपनी पड़ती है ईस्टर्न पार्ट में। तो अपनी जो भारत है ना, भारत की जो भूमि है वो जो है 3 तरफ से जो है समुद्रों से घिरा हुआ है। पहला अपनी अरबियन सागर, अरब सागर जो है वो वेस्ट में पड़ता है भारत के। फिर जो है द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, वो भारत के साउथ में पड़ता है। फिर जो है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है भारत के पूर्व में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। तो पेनिनसुलर इंडिया जो है, पेनिनसुलर एरिया ऑफ इंडिया जो है, ये आपकी इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम की मदद से भी समझा देता हूँ कि जैसे अपनी ये हो गई इंडिया, तो यहाँ पे अपनी हो गई अरबियन सी, और ये हो जाएगी अपनी वेस्ट में। फिर यहाँ पे हो जाएगी वे ऑफ बंगाल, ये हो जाएगी अपनी ईस्टर्न रीजन में। और यहाँ पे है द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, तो ये भारत के साउथ में पड़ जाएगा, ठीक है। ये इंडिया हो गई, और इंडिया की ये कौन सी भाग, तो पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, पश्चिम से अरब सागर, और पूरब से जो है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण से जो है हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इतनी क्लियर हो गई। अब जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे कि ये कहता है आगे कि द प्लेटी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अभी जो प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत की, ये किसका पार्ट है, तो ये है गोंडवाना लैंड की पार्ट। गोंडवाना लैंड की पार्ट कैसे है, तो पहले जो था इनिशियली वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे क्या था, पैंथलासा और पेंजिया थी। फिर जो है कुछ समय बाद जो है ये जो लैंड थी ये टूट के 2 भाग में बट गई। तो ऊपर अंगारा बन गया, ऊपर अंगारा लैंड का पार्ट हो गया, नीचे जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट हो गया। हालांकि भारत जो था इनिशियली वो गोंडवाना लैंड वो साउथ में ही था, लेकिन अब भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी जो भारत है नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट करता है, इधर नॉर्थ ईस्ट में है भारत। लेकिन वो बेसिकली था कहाँ से, तो अपनी जो भारत थी ना, अपनी जो इंडिया थी, वो गोंडवाना लैंड साउथ की पार्ट थी। अभी हम बोलते हैं कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, लेकिन अभी वो नॉर्थ ईस्ट में है। पर पहले जो थी, बहुत अरबों करोड़ों साल पहले जो है वो गोंडवाना लैंड जो था वो साउथ में थी। तो हुआ क्या बेसिकली कि धीरे धीरे जो ये प्लेटें टूटी और धीरे धीरे खिसकना शुरू किया, तो ये धीरे धीरे कई अरबों खरबों साल बाद जो है ये जो है गोंडवाना लैंड, यहाँ गोंडवाना लैंड साउथ से खिसक के नॉर्थ ईस्ट साइड में आ गया। तो अभी जो अपना भारत है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में है। इसलिए जो है बताया गया है कि द प्लेटी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, भारत की प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। तो पूछे कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है कौन से कॉन्टिनेंट का भाग था, क्या था पहले, तो वो है गोंडवाना लैंड की बात। अगर ऑप्शन में दे दे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो आपने सर्च करना है, आपने टिक करने हैं गोंडवाना लैंड। तो इनिशियली जो भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है या जो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। पहले जो वो साउथ में था, हमको धीरे धीरे वो खिसक के जो है नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ठीक है। इसलिए अपनी जो भारत है वो नॉर्थ ईस्ट में है अब, ठीक। अब यहाँ पे ना कुछ फॉर्मेशंस हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताते हैं। द फॉलोइंग फॉर्मेशंस आर इंक्लूडेड इन द प्लेटी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अभी पेनिनसुलर इंडिया के बारे में कुछ प्रमुख, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अपनी हो गई अरावली माउंटेन हो गई, मालवा की पठार हो गई, विंध्या हिल्स हो गई, सतपुरा हिल्स हो गए, छोटा नागपुर का पठार हो गया, फिर वेस्टर्न घाट, ये पश्चिमी घाट की पर्वत हो गई, पूर्वी घाट की पर्वत हो गई, फिर नीलगिरी हिल्स हो गई, फिर डेक्कन प्लेट्यू हो गया,
फिर अपनी अन्नामलई हिल्स हो गया, फिर कार्डमम हिल्स हो गया। तो ये सारे कुछ ना इम्पोर्टेंट फॉर्मेशंस हैं जो अभी अपने भारत में जो है प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो पूछे कि अरावली भारत में किस वजह से फेमस है, तो अरावली जो है भारत में अगर ऑप्शन दे दे कि कि नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज में फेमस है या फिर जो है ये पेनिनसुलर इंडिया के वजह से फेमस है, तो आपने टिक करना है वहाँ पे कि अरावली जो है एक पार्ट है किसकी, तो वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है भारत का अरावली। फिर मालवा प्लेट्यू भी प्रायद्वीपीय पठार है, विंध्या हिल्स भी, फिर सतपुरा हो गया, फिर छोटा नागपुर। इस तरह से जो है चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं ये जो अभी चीज़ें मैंने आपको बताया इसको मैं नीचे नोट डाउन कर देता हूँ, आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। ओके दोस्तों, कुछ अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, जिसके बारे में हमने अभी आगे जो है अपनी अगली क्लासेस में जो है डिस्कस करने हैं कि द फॉलोइंग फॉर्मेशंस आर इंक्लूडेड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो जो है हम यहाँ पे अरावली पर्वत के बारे में बात करेंगे। अरावली पर्वत हो गई अपनी, मालवा का पठार हो गया, विंध्या हिल्स हो गई, सतपुरा हिल्स हो गया, फिर जो है छोटा नागपुर का पठार हो गया, फिर अपनी जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट हो गया, फिर नीलगिरी हिल्स हो गई, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, फिर ये अन्नामलई हिल्स हो गई और ये कार्डमम हिल्स हो गया। ठीक है, कार्डमम हिल्स हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी जो है अरावली देखो यहाँ ऐसे स्थित होता है, अरावली कुछ इस तरह से यहाँ पे अरावली हिल्स होता है और ये जो बीच वाली पार्ट होती है ना, ये होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो अरावली के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है मालवा का पठार, फिर जो है विंध्या हिल्स, उसके बाद जो है इसकी कंटिन्यू जो है पूरी पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के बारे में चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम आइए शुरू करते हैं अरावली पर्वत के बारे में। ठीक है, अपनी सबसे पहला टॉपिक हेडिंग डालेंगे अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन। ठीक है, तो अभी अरावली माउंटेन जो है, अरावली माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अरावली माउंटेन की अगर बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो अरावली माउंटेन जो है नॉर्थ वेस्टर्न टिप पे स्थित है, नॉर्थ वेस्टर्न टिप पे स्थित है किसकी, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लोकेटेड एट द नॉर्थ वेस्टर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी टिप पे, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, उत्तर पश्चिमी जो है प्रायद्वीपीय पठार है भारत की, उसकी टिप पे स्थित है। तो कैसे, तो ये हो गई अपनी उत्तर पश्चिमी ये यहाँ पे जो है अपनी अरावली माउंटेन लोकेटेड है, अरावली माउंटेन। और ये जो पार्ट हो गई अपनी ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो है नॉर्थ वेस्टर्न टिप पे स्थित है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न टिप पे जो स्थित है वो अरावली माउंटेन है। ठीक है, अभी अरावली माउंटेन रेंज जो है वो पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, पालनपुर गुजरात से शुरू होती है। कहाँ से, पालनपुर गुजरात। और ये किधर पड़ता है, तो ये पड़ती है अपनी भारत की ईस्टर्न साइड में। तो ईस्ट में जो है पालनपुर गुजरात से शुरू होकर के वेस्ट में पालनपुर गुजरात से शुरू होकर के नॉर्थ ईस्ट में जो है दिल्ली की जो मजनू टीला है, दिल्ली की जो मजनू टीला है वहाँ तक जाती है। तो अरावली रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम पालनपुर गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट नियर दिल्ली मजनू टीला। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे साथ साथ में कि जो ये अरावली माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात की कहाँ से, तो गुजरात की जो है पालनपुर से, गुजरात पालनपुर टू नॉर्थ ईस्ट, गुजरात की पालनपुर से नॉर्थ ईस्ट के नियर कहाँ पे, तो नियर दिल्ली, गुजरात के पालनपुर से नॉर्थ ईस्ट के दिल्ली के नज़दीक एक मजनू टीला है,
दिल्ली के नज़दीक एक मजनू टीला है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में मजनू टीला है दिल्ली के नज़दीक, वहाँ तक ये स्थित है। तो अगर पूछे कि अरावली कहाँ से शुरू होकर के कहाँ ख़त्म होती है, तो अरावली जो है गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में दिल्ली की मजनू टीला पर जा कर के ख़त्म होती है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें, अरावली पर्वत की अगर लेंथ की बात करें, तो ये लगभग जो है 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी मैक्सिमम लेंथ, ये जो है ना मैक्सिमम लेंथ जो है अरावली माउंटेन की राजस्थान में लाई करती है, राजस्थान में। तो नोट में यहाँ लिख देंगे कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ अरावली माउंटेन, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अरावली माउंटेन रेंज लाइज इन राजस्थान, तो अरावली माउंटेन रेंज जो है इसकी मैक्सिमम लेंथ कहाँ है, वो राजस्थान में है, ज़्यादातर जो है राजस्थान में है। ठीक है, गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के दिल्ली की मजनू टीला तक ये फैली हुई है, और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है ये राजस्थान में है। ठीक, ये हो गई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको। इसकी जो लेंथ कितनी थी, तो ये लगभग जो है 800 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और इसकी जो सदर्न पार्ट है अरावली की, उसे जो है जागरा हिल्स भी कहते हैं। सदर्न पार्ट जो है अरावली की, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अरावली, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अरावली इज ऑल्सो नोन एज, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अरावली नोन एज जागरा हिल्स। क्या, तो पूछे अगर जागरा हिल्स के नाम से कौन जाना जाता है, तो जागरा हिल्स के नाम से जो है अरावली की सदर्न मोस्ट पार्ट को जो है हम लोग जागरा हिल्स कहते हैं। तो जागरा हिल्स के नाम से जो है अरावली की साउथ वाली पार्ट, एकदम दक्षिणतम बिंदु जो है अरावली की, उसे जो है जागरा हिल्स के नाम से जानते हैं। वहीं पे अरावली माउंटेन जो है दिल्ली के नज़दीक, अरावली माउंटेन को जो है दिल्ली के नज़दीक क्या कहा जाता है, तो अरावली माउंटेन को ना दिल्ली के नज़दीक दिल्ली की रग बोला जाता है, दिल्ली की रज। अगर पूछे दिल्ली की रज किसे कहा जाता है, तो दिल्ली की रज जो है अरावली माउंटेन को कहा जाता है। कहाँ, तो दिल्ली की रज दिल्ली में अरावली माउंटेन को कहा जाता है। और अरावली माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो है गुरु शिखर। कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। दिल्ली की रज किसे कहा जाता है, तो दिल्ली की रज दिल्ली में जो है अरावली माउंटेन को, अरावली पर्वत को कहा जाता है। और अरावली पर्वत की सबसे हाईएस्ट चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर, और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई इतनी समझ में आई दोस्तों। तो अभी जो अपनी जो अरावली माउंटेन है, अरावली पर्वत है, ये इसकी लंबाई जो है लगभग 800 किलोमीटर, मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। और इसकी मैक्सिमम एरिया जो है, ये मैक्सिमम जो है ज़्यादातर से जो है राजस्थान में ही है। और इसको ना लगभग दिल्ली के आसपास, एग्जैक्ट दिल्ली में नहीं, मतलब दिल्ली के लगभग आसपास, तो इसकी जो पार्ट है अरावली को दिल्ली के आसपास जो है दिल्ली की रज भी बोला जाता है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है अरावली माउंटेन की, वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। अभी अरावली में ना कुछ इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट्स भी है, अरावली में कुछ इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट्स हैं। अभी वो पिलग्रिम साइट्स कौन कौन सी है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट्स है, वो है यहाँ पे जैनिज्म, और दिलवाड़ा जो है इसकी अरावली की पिलग्रिम्स साइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे साथ साथ हम लिखते चलेंगे कि अरावली माउंटेन रेंज की जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट्स है, अरावली माउंटेन की इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट्स वो है अपने दिलवाड़ा हो गया अपना, और जैनिज्म हो गया, जैनिज्म और दिलवाड़ा। ये जो है मेनली कहाँ लोकेटेड है, तो लोकेटेड इन माउंट आबू। ठीक है, तो माउंट आबू। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो फेमस और इम्पोर्टेंट, जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण पिलग्रिम, मतलब यात्रा वाली जो साइट है, पिलग्रिम कहते हैं किसको, जो यात्रा करने के लिए जाते हैं ना श्रद्धा भाव से, उसे कहते हैं पिलग्रिम। तो पिलग्रिमेज की जो पिलग्रिम साइट्स है अरावली माउंटेन रेंज में, वो है दिलवाड़ा और जैनिज्म। और ये कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। और
अरावली पर्वत को ना अरावली पर्वत को सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है। सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन के बारे में बात करें तो वो है अरावली पर्वत, और ये फेमस है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड में अगर पूछे कि ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन कौन सी है तो वो है अरावली। अब यहाँ पे क्या है कि एक बनास रिवर है। बनास रिवर जो है ना अरावली को वेस्ट से मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और चंबल में मिल जाती है। तो अरावली में एक बानास रिवर है। कौन सी रिवर? तो बानास रिवर मतलब बानास नदी है जो कि क्रॉस करती है अरावली को। कहाँ से? तो पश्चिम से, वेस्ट टू ईस्ट। अरावली पर्वत को बनास रिवर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रॉस करती है और यहाँ जो है चंबल में जा कर के मिल जाती है। जॉइंस चंबल रिवर। ठीक है, तो जो चंबल रिवर में जो मिलती है वो बनास रिवर है, और बनास रिवर जो है अरावली पर्वत को वेस्ट से ईस्ट की ओर काटती है। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर अरावली पर्वत से होकर के गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो वो है बनास रिवर। और ये बनास रिवर कहाँ जा कर के ईस्ट में, पूर्व में कहाँ जा कर के मिलती है? तो वो जा कर के जो है चंबल में मिलती है। ठीक है, तो द बनास रिवर क्रॉसेस अरावली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड जॉइंस चंबल रिवर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फेमस पिलग्रिम साइट पढ़ा दी जो कि दिलवारा और जैनिज्म है, और ये माउंट अबू में स्थित है। और अरावली जो है दुनिया की सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन के रूप में जाना जाता है, जिसे दिल्ली में जो है, दिल्ली के आसपास दिल्ली का रग कहा जाता है। और ये जो है इसकी सबसे ऊंची जो पीक है, हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ये राजस्थान में स्थित है। और अरावली माउंटेन की जो लगभग ज़्यादातर जो रेंजेस है वो राजस्थान में ही स्थित है, और इसकी जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो है नॉर्थ वेस्टर्न टिप पे पाई जाती है। अरावली पर्वत जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न टिप पे स्थित है। ठीक है, और इसे जो है ये जो है अरावली पर्वत ये पालनपुर गुजरात से दिल्ली की मजनू टीला तक जो है एक्सटेंड है, फैला हुआ है। ठीक है, तो अरावली पर्वत पूछे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो पालनपुर गुजरात से लेकर के दिल्ली के पास मजनू टीला तक जो है फैला हुआ। चीज़ें इतनी समझ में आ गई। आज जो हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की अरावली पर्वत के बारे में भी डिस्कस कर ली। अब जो हम अगले क्लास में मालवा का पठार, विंध्याचल माउंटेन, सतपुरा माउंटेन, ये सारी चीज़ जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जो है वीडियो देखते रहे, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।